मांगे तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई। मैंने तुमसे अपना पति मांगा पर तुमने मेरी एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया। मैं मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस महिला को झटका लगा। उस महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना, ये सब रिश्तेदार, माता पिता भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब यहाँ पर कर्मों का हिसाब करने आए हैं। इसीलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमें बाद में भुगतना ना पड़े। वो महिला समझ गई और अपने घर लौट गई। साथ संगत जी, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था। उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं था, ना माता पिता न भाई बहन। अकेला ही कमा कमा कर अपने पैसे जमा करता रहा। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो कि फौज में कुछ सामान सप्लाई करने आते थे, उन सेठ जी को फौजी से परिचय हो गया। दोनों की दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी को कहा, तुम्हारे पास जो पैसा है वो वैसे का वैसे पड़ा है। तुम पैसा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा देता हूँ। इससे तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा। अब फौजी ने सेठ को पैसा दे दिया। सेठ ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। सेठ का कारोबार चल निकला। खूब कमाई होने लगी। कारोबार बढ़ गया। अब थोड़े ही दिनों में एक जंग छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। अब उस फौजी की घोड़ी ऐसी थी कि उसकी जितनी जोर से लगाम खींची जाती थी वो उतनी ही तेजी से भागती थी। खींचते खींचते उसकी गर्दन कट गई और वो दौड़कर दुश्मन के घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया। फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को पता चला कि फौजी तो मर गया है। सेठ जी बड़े खुश हुए क्योंकि फौजी का कोई वारिस नहीं था। सेठ जी ने सोचा, अब मुझे किसी को पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब तो सारा पैसा मेरा हो गया। मेरा कारोबार भी चमक गया। लेने वाला भी नहीं रहा। अब कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर में बेटे का जन्म हुआ। अब सेठ जी और खुश थे कि मुझ पर तो भगवान की बड़ी दया मिहर है। पैसा भी बहुत है, कारोबार भी अच्छा चल रहा है, बेटा भी हो गया। अब सेठ जी का बेटा बहुत समझदार था, पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा, मेरा बेटा मेरा कारोबार संभालेगा, अब इसकी शादी कर दी जाए। बेटे की शादी हो गई। सेठ जी के घर में उनकी बहू आ गई। अब सेठ जी ने सोचा, चलो अब मैंने बेटे की शादी कर दी, अब ये मेरा कारोबार जरूर संभालेगा। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के बेटे की तबीयत खराब हो गई। सेठ जी ने अपने बेटे को दवा दिलवाई, लेकिन उनके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सेठ जी अपने बेटे को लेकर